हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेनेजुएला पर यूएसए अटैक का, जो रिसेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, जियोपॉलिटिक्स देखेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा, रशिया और चाइना का क्या रोल रहेगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। पेट्रो डॉलर क्या है, चैलेंजेस आगे इन फ्यूचर क्या क्या हो सकते हैं और वे हेड क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला हुआ है। तो 2026 की स्टार्टिंग है, वही अमेरिका ने एक बड़े धमाके के साथ कर दी है, जहाँ पे 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व ये अमेरिका ने लॉन्च किया और वेनेजुएला की राजधानी काराकस, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, वहाँ पे अटैक करके मादुरो और निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को वहाँ से उन्होंने एयरलिफ्ट कर लिया है। तत्कालिक कार्यवाही देखी जाए तो अमेरिका वायुसेना और विशेष बलों द्वारा काराकास पर नियंत्रण किया गया है। इसके अलावा वेनेजुएला के और भी कई सारे ठिकानों पे ये हमला किया गया है। बड़ा अपडेट की बात करें तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया है और उन पे यूएस कोर्ट के अंदर केस चलाया जाएगा। वेनेजुएला में नहीं, यूएस कोर्ट, जिन्होंने उनको समर्पण करने के लिए पहले भी 3-4 बार कहा था, लेकिन फिर यूएस ने एयरलिफ्ट करके उनको, यूएस आर्मी ने उनको एयरलिफ्ट करके यूएस में वापस उनको लेके चले गए हैं और वहाँ पे उन पे केस चलेगा। ड्रग स्टेट को खत्म करना और लोकतंत्र बहाल करना, ये एक्सक्यूज दिया गया है यूएसए द्वारा। यूएसए या डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो निकोलस मादुरो है वो क्या कर रहे हैं, ड्रग तस्करी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो यूएसए के अंदर उनको एक नार्को स्टेट घोषित किया गया है। अगर वो नार्को स्टेट को पहले उनको लेके उनको बहुत सारी चेतावनी दी गई थी, उनके बाद उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो चावेज मादुरो युग 25 वर्षों का अमेरिकी विरोधी समाजवादी शासन रहा है। चावेज कौन थे? ये थे ह्यूगो चावेज, ह्यूगो चावेज, जो वेनेजुएला के पुराने राष्ट्रपति रहे हुए 1999 से लेके 2013-14 तक ये राष्ट्रपति रहे। ये समाजवादी शासन रहा है और इनके जो वो क्या बोलते हैं, अगले जो तत्कालीन इनके उत्तराधिकारी हुए वो थे निकोलस मादुरो। पहले ह्यूगो चावेज, उसके बाद निकोलस मादुरो। ये दोनों ही जो सत्ताधारी थे, इनका यूएस गवर्नमेंट के साथ कभी भी एलाई नहीं हुआ, हमेशा एक विरोध इनका आपसी बना रहा। संबंधों में काफी गिरावट देखी गई, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और अमेरिकी संपत्तियों की जब्ती। इन्होंने अमेरिका के क्या, वेनेजुएला सबसे नियर बाई कंट्री है। और वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड ऑयल जो है वहां पे, वो लगभग 303 अरब बैरल, 303 अरब बैरल है, जो वर्ल्ड वाइड 18% है। दुनिया के टोटल जो रिजर्व है उसका लगभग 18% वेनेजुएला के पास है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास सिर्फ 55 अरब बैरल वो जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो मौजूद है। ठीक है, ये हो गया डिस्कस। इसकी वजह से अटैक किया जा रहा है। प्रतिबंध की बात करें तो 2017 से अमेरिका ने आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी। वेनेजुएला पे बहुत से, वेनेजुएला क्या कर रहा है कि चाइना और रशिया के साथ एलाई कर रहा है, तब से अमेरिका ने उस पर बहुत सारे सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया है। 2024 के विवाद की बात करें तो पिछले चुनाव में धांधली के दावे, अमेरिका का ये भी एक दावा किया गया नार्को स्टेट के अलावा, जो पिछला जो चुनाव हुआ है वेनेजुएला का सन 2026 में, उसके अंदर जो निकोलस मादुरो है, उन्होंने जो अपोजिशन के लीडर है उनके साथ धांधली करके उन्होंने चुनाव जीता है। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण दुनिया का सबसे बड़ा मुद्रास्फीति संकट आ गया। सन 2018 के अंदर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की बात की जाए वेनेजुएला के अंदर, वो कुछ लाख गुना के अंदर चली गई थी। और जो वर्तमान इन्फ्लेशन भी है वो 150 अराउंड 160% इन्फ्लेशन वेनेजुएला के अंदर अभी बनी हुई है। ठीक है, वेनेजुएला आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो गिरफ्तारी हुई है मादुरो की, जिन पे $15 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। अब वह अमेरिकी हिरासत में है। वेनेजुएला की सेना 2 गुटों में विभाजित है, कुछ ने इसका विद्रोह किया है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति से गुजर रहा है, जहां पे लगभग 70-80% जनता जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है।
वहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो चरमराया हुआ है, वहाँ पे दवाइयों की आपूर्ति को लेके, फूड की आपूर्ति को लेके, साफ जल की आपूर्ति को लेके एक बड़ा संकट देश के सामने है। ऊपर से हाइपर इन्फ्लेशन, 150 गुना तक वहाँ पे महंगाई हो रखी है। तो वहाँ की जनता जो है वो दो हिस्सों में बट गई है। कुछ जो त्रस्त है वहाँ पे जनता, वो चाह रही थी कि मादुरो को, यहाँ पे निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया जाए, जबकि एक धड़ा ये चाह रहा था कि अमेरिका ने गलत किया, उनके देश के अंदर घुस के उनके राष्ट्रपति को वहां से अगवा करना है, गलत करना है। रूस, चीन और ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, जो अपोजिशन में है यूएसए के। उन्होंने बड़े स्तर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस तरह से अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार ना करें। जमीनी हालत की बात करें तो काराकास में शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की मांग की गई है। हमले के कारणों की बात करें अपन, तो ड्रग तस्करी, जो नार्को स्टेट की डेफिनेशन है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने है वो सैंक्शन करा है इस पे, निकोलस मादुरो पे, कि ये नार्को स्टेट चला रहा है। वहाँ से बहुत सारा ड्रग यूएसए में ट्रांसफर होता है और वहाँ पे ड्रग एडिक्ट बनाए जा रहे हैं। अमेरिका ने मादुरो को नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया। प्रवास संकट, हमने अभी बात करी थी कि वेनेजुएला है जो आर्थिक रूप से बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ पे पॉवर्टी है वो 80% से ऊपर ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए लोग शरणार्थी की बड़ी संख्या, 80 लाख लोग शरणार्थी पड़ोसी और अमेरिकी सीमा के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। सुरक्षा खतरा की बात करें तो लेटिन अमेरिका में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी, ये बड़े कारणों में से एक है, क्योंकि वेनेजुएला के पास गोल्ड रिजर्व भी है और जो क्रूड पेट्रोल ऑयल है उसका रिजर्व है। साथ ही वहाँ पे लेटिन अमेरिका में रूस और चीन की बढ़ती दखल अंदाजी भी देखी जा रही है। चीन वहाँ पे खूब इन्वेस्ट कर रहा है वेनेजुएला के अंदर। जो वहाँ का हेवी क्रूड ऑयल है उसको निकालने के लिए एक मशीनरी और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जिसमें चीन निवेश कर रहा है लगातार, तो अमेरिका के लिए संकट बना होगा था। ऊर्जा संकट की बात करें तो वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण और आपूर्ति बहाल करना अमेरिका चाहता है, जो अपन ने डिस्कस किया अभी। संभावित परिणाम क्या होंगे, आउटकम की बात करें तो नई सरकार का गठन। ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, इन्हें 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इनका नाम है मारिया कोरोना मचाडो। मारिया कोरोना मचाडो ये अपोजिशन की लीडर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है वेनेजुएला के अंदर। 2025 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो इनको मिला है। अमेरिकी सरकार चाहती है कि इनके लीडरशिप के अंदर ही वेनेजुएला में नई सरकार बने, ठीक है। आर्थिक सुधार की बात करें तो प्रतिबंध हटने से तेल बाजार में तेजी और मुद्रा में स्थिरता आ सकती है। अस्थिरता मादुरो समर्थक द्वारा गुरिल्ला युद्ध करने का जोखिम है। जो हमने बात किया कि वेनेजुएला के दो धड़ों में बट गया, जहाँ पे एक जो धड़ा है वो राष्ट्रपति मादुरो के समर्थन में है, जबकि दूसरा उनके एंटी में है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो अमेरिका रूस संबंधों में शीत युद्ध जैसी कड़वाहट आ सकती है, ठीक है। वे अहेड, आगे की राह की बात करें तो लोकतांत्रिक चुनाव, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की जल्द शुरुआत। अमेरिका ये चाह रहा है कि वहां पे तुरंत प्रभाव से नए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि मादुरो का जो चुनाव जीतना था वर्ष 2024 में जो चुनाव हुए थे उनको अवैध घोषित कर दिया अमेरिका ने। मानवीय मदद, भुखमरी दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला की सेना का व्यवसायीकरण और राजनीति से दूरी। वेनेजुएला, एक जो चीज समझने वाली यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है कि वेनेजुएला के पास इतने अधिक रिसोर्सेस होते हुए भी वहाँ पे गरीबी का बड़ा कारण रहा है, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी सरकार थी और वो भ्रष्ट सरकार थी। इतना तेल का जब वहाँ पे दोहन किया जा रहा था तो विकास कार्यों पे वहाँ पे ध्यान सुनने दिया गया था। वहाँ पे किसी भी तरह का विकास, इंफ्रा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जीरो ध्यान दिया गया। इस वजह से वहाँ पे 80% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद। केवल सत्ता परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, आर्थिक पुनर्निर्माण ही इसका असली समाधान होगा। वेनेजुएला के अंदर नई सरकार का गठन होना और वहां पे आर्थिक रूप से उस देश को समर्थ बनाना, ये आगे बहुत जरूरी चीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।